आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं मानदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी के इस आदेश के साथ, जो कि 1 मार्च 2024 को जिला बेस्ट शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए ये आदेश दिया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत 2023-24 में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात TLM के निर्माण हेतु बजट एवं दिशा निर्देश प्रेषण के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। दोस्तों इस आदेश में स्पष्ट तौर पे यही बताया गया है कि जो वार्षिक कार्य योजना है उसमें 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जनपदों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोजीज मद में स्वीकृत धनराशि से प्राथमिक विद्यालयों हेतु 2696.3768 लाख की लिमिट जारी की जा रही है। तत्संबंधी निर्देश निम्नवत हैं। इसमें पहले निर्देश में बताया गया है प्रेषित धनराशि से शिक्षकों द्वारा अपने विषय वस्तु से संबंधित संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री जैसे विभिन्न रंगों के चार्ट पेपर, वर्कशीट, इसके अलावा मानचित्र आदि क्रय किया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्रियों की सुझावात्मक सूची एवं तत्संबंधी अनुमानित मूल्य की सूची संलग्न इस पत्र के साथ किया गया है। दूसरे बिंदु में ये बताया गया है पाठ्य बिंदु विषय वस्तु शिक्षण योजना के अनुसार सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने विद्यालय के TLM की पहचान चिन्हांकन किया जाए तथा प्रेषित धनराशि के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय निर्माण के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुपालन किया जाए। तो किन सिद्धांतों का आपको पालन करना है TLM के निर्माण में? यहाँ पे पहला सिद्धांत ये है कि TLM सीखने सिखाने के उद्देश्यों से जुड़ा हो, उपयोग में सरल एवं रखरखाव में आसान हो तथा बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करें। दूसरे में बताया गया है कि कम लागत अथवा बिना लागत के हों तथा टिकाऊ और हानि रहित हों। तीसरे बिंदु में बताया गया है कि TLM बनाने वाली सामग्री स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो। अब दोस्तों यहाँ साथ ही तीसरे बिंदु में ये बताया जा रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के कक्षा में प्रयोग के विषय में निम्नलिखित बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाए। इसमें पहले बिंदु बताया गया है सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए न हो बल्कि लर्निंग आउटकम के आधार पर हो तथा पाठ्य बिंदुओं से निरंतर जुड़ी हो। अगले बिंदु बताया गया सभी बच्चों को संख्यानुसार सामग्री की उपलब्धता हो, सामग्री निर्माण तथा उसे बनाने जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो, कक्षा में सामग्री रखने का निश्चित स्थान हो। इसके अलावा दोस्तों आगे की तरफ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां देखते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। दोस्तों इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ इस पेज पे ये बताया गया है कि जो विद्यालय स्तर पर TLM के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है और जो TLM निर्माण करना है तो इसमें ऐसी वस्तुओं की खरीद की जाए जिससे कि TLM का निर्माण हो सके। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर रेडीमेड TLM लेने की आवश्यकता पड़ जाए, अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो जाए आपके लिए, तो ऐसे में कम मूल्य के ही TLM की सामग्री आपको खरीदनी है। इसके अलावा यहाँ पे TLM की सामग्री के लिए जो धन अवमुक्त हुए हैं उस धन का उपयोग किस मद में आपको नहीं करना है वो चीज यहाँ पे बताई गई है। आप देख पा रहे हैं इस धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में निम्नलिखित वस्तुओं के क्रय में नहीं की जाएगी। यानी ये सब चीजें जो दी गई हैं इन वस्तुओं का खरीद हम इस धनराशि से नहीं करेंगे। इसमें क्या है, पहले बिंदु की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है सामान्य स्टेशनरी के सामान जैसे हमारे विद्यालयों में चाक, डस्टर, पेन स्टैंड, कॉपी, किताब, परीक्षा की कॉपियां आदि खरीदी जाती हैं, तो ये सब चीजें इस धनराशि से नहीं खरीदनी है। इसके अलावा डस्टबिन, झाड़ू, डस्टपैन आदि सफाई संबंधी सामग्री, सजावट, साज सज्जा के सामान, व्यक्तिगत उपयोग अथवा शिक्षण से इतर प्रयोग की जाने वाली सामग्री जो होगी जैसे पेन, डायरी, घड़ी, मेजपोश, रुमाल, पर्दा, तौलिया, घड़ी आदि ये सभी नहीं खरीदना है। इसके अलावा कप, ट्रे, गिलास, थाली, जग आदि किसी भी प्रकार का बर्तन नहीं खरीदना है। फास्ट एड बॉक्स, हैंड वॉश, साबुन, साउंड सिस्टम, वाद्य यंत्र, झंडे, ताले, चाकू आदि ये सब भी सामग्री नहीं खरीदनी है। इसके अलावा TLM के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में नहीं आने वाली वस्तुएं जो होंगी वो कोई भी वस्तु इस तरह की नहीं खरीदी जानी है। तो इस तरह से आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि इस धनराशि का उपयोग किस मद में होना है। क्लियर? अब दोस्तों आगे बात की गई है अनुसरण की, तो यहाँ पे इस धन की किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की स्थिति इसमें उत्पन्न न हो, इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अनुसरण के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे TLM के लिए जो ये धनराशि प्राप्त होगी वो SMC के खाते में ही हस्तांतरित की जाएगी, ये भी यहाँ क्लियर कर दिया गया है। आगे अगले बिंदु में यहाँ बताया गया है कि TLM निर्माण एवं कक्ष में प्रयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षाधिकारी का होगा, ऐसा स्पष्ट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ अगले बिंदु में बताया गया है कि जो शिक्षकों द्वारा बनाई गई शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको SRG ARP डायट मेंटर जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर पर बैठकों में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट बिंदु बताया गया है कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान शिक्षकों द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री को SRG ARP डायट मेंटर को प्रदर्शित कर सुझाव प्राप्त किए जाएं। अगले बिंदु बताया गया है सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान SRG ARP डायट मेंटर द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा शिक्षण का संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। आगे बताया गया है वित्तीय प्रावधान, तो आइए इसमें देखते हैं क्या बताया गया है।
अब दोस्तों यहाँ वित्तीय प्राविधान में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके विद्यालय में जो सत्र 2021-22 में यूडैश पोर्टल पर जितने भी बच्चे नामांकित होंगे, उसी नामांकन के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रति छात्र को 20 रुपए की दर से यह धनराशि आपके एसएमसी खाते में भेजी जाएगी। यदि प्रदेश स्तर पर बात करें तो 2696.3780 लाख की लिमिट यहाँ जारी की गई है। तो आप स्पष्ट हो लें कि आपके वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूडैश पोर्टल पर जितने बच्चे नामांकित हैं, उन्हीं बच्चों के हिसाब से प्रति छात्र 20 रुपए के हिसाब से आपके एसएमसी खाते में ये धनराशि जाएगी। इसके अलावा लास्ट बिल में यहाँ बताया गया है कि उक्त प्रेषित धनराशि का जो व्यय है वो आपको पीएफएमएस पोर्टल पर भी आपको कहीं न कहीं व्यय की धनराशि का विवरण भरना होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टीएलएम क्रय में किसी भी दशा में विकेंद्रीकृत प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तथा टीएलएम निर्माण एवं क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट में बताया गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाए। और लास्ट बिल में ये बताया गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक दशा में दिनांक 10 मार्च 2024 तक प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। अतः उपयुक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता की स्थिति प्रकाश में आने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भौदिया कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों आपने जाना होगा कि इस मद में जो धनराशि आपको प्राप्त होगी वो किस पे खर्च करना है और किस पर नहीं खर्च करना है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का यह आदेश है जो कि 1 मार्च 2024 को दिया गया है और यह आदेश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के विषय की बात करें तो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदान मतगणना कार्मिकों की तैनाती हेतु नियमित कार्मिकों की उपलब्धता न होने के कारण मतदान मतगणना कार्मिकों के रूप में शिक्षा मित्रों, महिला शिक्षा मित्रों, रोजगार सहायकों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्मिकों व अन्य समकक्ष कार्मिकों को तैनात किए जाने संबंधी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों हम सीधे आपको मुख्य बिंदु पे लेकर चलते हैं। दूसरे बिंदु में बताया गया है यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में आयोग के मानक के अनुसार मतदान मतगणना कार्मिकों को तैनात किए जाने में नियमित कार्मिकों की कमी है और ऐसे में इसी कमी की वजह से दोस्तों आगे बताया गया है कि अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदान कार्मिकों हेतु ईपीडीपीएस पर फीड कराए गए कार्मिकों का गहन अवलोकन कर कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि जनपद में नियमित कार्मिकों के अतिरिक्त शिक्षा मित्रों, महिला शिक्षा मित्रों, रोजगार सहायकों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्मिकों व अन्य समकक्ष कार्मिकों को तैनात किए जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं। अब यहाँ आगे बताया गया है कि यदि उक्त श्रेणी के कार्मिकों को तैनात किए जाने की आवश्यकता हो तो उनका विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर दिनांक 2/3/2024 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को एवं अनुभाग 1 की ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा मित्र, महिला शिक्षा मित्र, रोजगार सहायक, अनुदेशक, आंगनबाड़ी कार्मिक और अन्य समकक्ष जो कर्मी हैं उनकी संख्या यहाँ पर मांगी गई है और इस तरह से दोस्तों इनकी भी ड्यूटी इस चुनाव में लगनी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर जनपद बदायूं से है और अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं का यह आदेश है जो कि 2/3/2024 को यानी कि कल के डेट में आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश की बात करें तो ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं के लिए दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस तरह के आदेश हमारे जनपदों में भी शीघ्र ही देखने को मिल जाएंगे क्योंकि शासन स्तर से पूरी तरह से ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो हमारे पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन हुआ है उसमें एमडीएम पंजिका और छात्र उपस्थिति पंजिका को डिजिटल रूप में ही दिए जाने की बात की जा रही है। हमारे विद्यालयों में जो टैबलेट्स मिले हैं उनको यूज करने की बात की जा रही है और इसी संदर्भ में इन्होंने पत्र जारी किया है। आगे आप देखें इस पत्र में तो स्पष्ट तौर पे आगे हम सीधे मूल बिंदु पे आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों इन पंक्तियों को आप देखें तो बीएसए महोदय ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि इस संबंध में प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं टैबलेट संचालनकर्ताओं को बार बार निर्देशित किए जाने के उपरांत भी इनके द्वारा शासन द्वारा जो आदेश पूर्व में दिए गए थे उन सभी आदेशों का यहाँ जिक्र किया गया है और बताया गया है कि आदेशों का अनुपालन न करना उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन है जिससे उपरोक्त शिक्षक शिक्षिकाओं की स्वेच्छाचारिता व हठधर्मिता परिलक्षित होती है। आगे इन्होंने बताया कि अतः जिन प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं टैबलेट संचालनकर्ता द्वारा अभी तक टैबलेट के माध्यम से 100% छात्र उपस्थिति एवं एमडीएम पंजिका का डिजिटाइजेशन नहीं किया गया है उनके माह फरवरी 2024 का वेतन मानदेय भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई जाती है तथा इनको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 5 मार्च 2024 तक टैबलेट के माध्यम से 100% छात्र उपस्थिति एवं एमडीएम पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन संस्करण का ही प्रयोग करना सुनिश्चित करें। यह अंतिम चेतावनी है। इसके उपरांत भी टैबलेट के माध्यम से 100% छात्र उपस्थिति एवं एमडीएम पंजिका का डिजिटाइजेशन
डिजिटाइजेशन नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। स्वाति भारती, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया ने जनपद बदायूं के शिक्षकों का फरवरी माह का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं पे विभिन्न शिक्षक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और डिजिटाइजेशन के लिए कहीं न कहीं 7 मार्च को प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बीएसए ऑफिस में यहाँ पे धरना दिया जाएगा और ज्ञापन सौंपने की बात मुख्यमंत्री महोदय और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को हो रही है। तो ऐसे में इसकी तैयारी हो चुकी है और इसका विरोध करने का रिजल्ट क्या होता है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।